Good morning class 4th, and today we are going to start the chapter 5th, and that is friends of tree. So who are the friends of tree? Tree के कौन कौन friends होते हैं? There is a kind of beetle that lived under the bark of tree. It eats the bark and slowly destroy the tree. एक पेड़ था, उसके बार्क के नीचे बिटल रहता था और वो रोज़ थोड़ा बार्क को खाता और ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा था. दिस इज़ द बार्क बिटल एंड इट इज़ एन एनिमी ऑफ आवर फॉरेस्ट. और बार्क को खाने वाला ये बिटल जो है वो हमारे फॉरेस्ट का एनिमी है. रीड ऑन द फाइंड आउट हाउ द बार्क बिटल बिकम द एनिमी ऑफ ट्री. और इस स्टोरी को पढ़ के हमें पता पड़ेगा कि बिटल जो है वो कैसे ट्री का एनिमी हुआ. एनिमी दैट मीन्स दुश्मन. लॉन्ग अगो बार्क बिटल वर नॉट बार्क ईटर एट ऑल. बहुत समय पहले की बात है. बार्क बिटल जो है वो बार्क्स नहीं खाते थे. बिटल वो एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, हमने फ्लावर्स और इनके पास देखा होगा. बिटल छोटा सा इंसेक्ट होता है जो हर चीज़ को तुर थोड़ा करके पूरा कुतर के खा जाता है. दे लिव्ड इन अ ग्रास एंड फीड ऑन इट. बिटल्स जो थे वो ग्रास में रहते थे और ग्रास को खाते थे. दे चूज अ लवली ग्रीन क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट एंड सिट डाउन. और वो ग्रास खाते थे और वहीं पर रहते थे. ऑल डे लॉन्ग दे फीड ऑल डे लॉन्ग दे फेड ऑन ग्रास. देयर वॉज प्लेंटी टू ईट बट लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज गुड फॉर द बिटल्स. उनके पास बहुत सारी चीज़ खाने के लिए थी, but they are not satisfied with it. They had to be constantly alert for their worst enemy, woodpecker. और उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ता था. वुडपिकर जो होता है ना, जो वुड खाता है, वो उनसे बच के रहते थे. जैसे डियर जो है वो हमेशा टाइगर से बच के रहता है, वैसे ही बिटल्स जो है वो हमेशा वुडपिकर से बच के रहने की कोशिश करते थे. फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट द वुडपिकर हंटेड द बिटल. सुबह से लेकर रात तक जो वुडपिकर है वो बिटल्स को ढूंढता था और खा जाता था. वन डे द वुडपिकर वॉज अ लिटिल टायर्ड. एक दिन वुडपिकर जो है वो थोड़ा थक गया था. ही सेटल्ड ऑन द फूट ऑफ अ ट्री दैट ग्रू क्लोज बाय एंड स्टार्टेड टू स्पीक. एक बार वो थक गया था, तब उसने क्या किया, एक ट्री के नीचे जाके बैठ गया और बात करने लगा. He said to the beetle in a shrill voice, "Why are you destroying that lovely green patch of grass?" वो कहता है बिटल को कि तुम ये जो घास है उसको क्यों खाती हो, उसको क्यों डिस्ट्रॉय करती हो. You should be punished for doing so. तुम्हें ये करने के लिए पनिशमेंट देना चाहिए. श्योर यू शुड सेड द ट्री. ही एंड द वुडपिकर वर क्लोज फ्रेंड. यू सी व्हेन द वुडपिकर सेड समथिंग द ट्री ऑलवेज एग्री. तो ट्री कहता है कि तुम वुडपिकर और वो दोनों क्लोज फ्रेंड है. तो when woodpecker said something the tree always agree. और जब woodpecker अगर कोई बात कहता है तो ट्री हमेशा उस पर एग्री करता है. the beetle heard the woodpecker and the tree but they said nothing in reply. how could they with their mouth full of grass. और फिर जब ये बात हो रही होती है तो बिटल बीच में कुछ भी नहीं बोलते, बिकॉज उनका जो माउथ है, उनका जो मुंह है वो पूरा ग्रास से भरा हुआ था, इसीलिए.